आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी कृत प्रमेयों पर अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका में कलशों की प्रूपणा की। उन कलशों पर शुभचंद्र स्वामी ने परमद्रा चंगड़ी टीका ग्रंथ लिखा, जिसमें कर्म करती अधिकार में यहाँ आचार्य भगवंत समझा रहे हैं। जो कर्म है उस कर्म में कर्ता की खोज कीजिए, और जब कर्ता की खोज करता है जीव तो वहां जीव ही मिलता है। कर्म में कर्ता की खोज कीजिए, जीव क्रोध को प्राप्त हो रहा है, तब कर्ता जीव होता है, वो कर्म क्रोध है। क्रोध कर्म है और कर्ता जीव है। इस कर्ता कर्म के संबंध से द्रव्य कर्म का आश्रय होता है, और द्रव्य कर्म के आश्रय से जीव नो कर्म और भाव कर्म को प्राप्त होता है। नो कर्म और भाव कर्म को प्राप्त होता है एक पक्ष। नो कर्म के नियोग से भाव कर्म में परिवर्तन होता है। स्यात् द्रव्य कर्म के नियोग से भाव कर्म में परिवर्तन होता है। अध्यात्म सिद्धांत का समीकरण देखिए। और नौ कर्म 3 सरे 6 पर्याप्ति मात्र 9 कर्म मत देखिए। तुम्हारा भोजन भी 9 कर्म है, भाषा भी 9 कर्म है। हिलना नहीं, सब कुछ समझ में आएगा। भोजन 9 कर्म है, भाषा 9 कर्म है, ये पेंसिल भी 9 कर्म है। संसार के जितने द्रव्य हैं सभी तुम्हारे 9 कर्म बन जाते हैं। इसे देख करके यदि राग उमड़ता तुम्हारे लिए तो ये तुम्हारे राग का 9 कर्म बन चुका है। किसी व्यक्ति की बात सुन करके, उसके कंठ की आवाज को सुन करके आपको प्रीति उत्पन्न हो रही है, वो तुम्हारी प्रीति का 9 कर्म बन चुका है। हर व्यक्ति के चेहरे नहीं दिखना चाहिए, और जिस चेहरे को देख करके तुम्हारे मन में विकार आते हैं, तुम सुप्त थे, उसका चेहरा देखते ही विकार उत्पन्न हो गया, वो चेहरा तुम्हारे काम विकार का 9 कर्म बन गया है। सामान्य भोजन कर रहा था व्यक्ति, शांति से अपने शील का पालन करता था। एक दिन ऐसा गरिष्ठ भोजन किया, परिणाम उद्वेलित होने लगे। अज्ञानी कहता एकांश से, पीयूष जी, अज्ञानी कहता एकांश से ही कर्म उदय आ गया, वेद कर्म का उदय आ गया, ऐसा अज्ञानी एकांश से बोल रहा है। ये वेद कर्म का उदय आने का 9 कर्म क्या बना? आपने गरिष्ठ भोजन किया है, तामसिक भोजन किया है, अत्यंत रसीला भोजन किया है, विकार सताने लगे। विकार मन में आए, विकार खड़ा हो जाएगा।
खोटे काम करोगे। इसलिए अध्यात्म की जो दृष्टि है उसे भी समझिए, चरणानुयोग की दृष्टि उसे भी समझिए और करणानुयोग की दृष्टि उसे भी समझिए। अध्यात्म शास्त्र कहते हैं कि कर्म नो कर्म के मध्य में जो विराजता जीव द्रव्य है उस चैतन्य की चेतनता का विनाश कभी नहीं होता। अब प्रयोग करना सीखो। चैतन्य की चेतनता का विनाश कभी नहीं होता, चेतन धातु का विनाश कभी नहीं होता है। इस अवस्था को समझिए। तत्व ज्ञान के बल पर ही, स्वाध्याय के बल पर ही जीव कषायों को जीत सकता है। अन्य कोई उपाय नहीं तुम्हारे पास। कोई गोलियां औषधियां खाने से कषाय शांति नहीं हो सकती है। भाषा नो कर्म, भाषा नो कर्म, ऐसा भाषण ताली बजने लगता है। वक्ता तो इतनी दूर है, उसने ऐसे शब्द का प्रयोग किया कि तुम्हारे हाथ सहज उठ गए। एक कर्मज सहज है। वक्ता ने ऐसा प्रयोग किया भाषा का, सभा अश्रुपूरित हो गई। दबा दबा के आंसू निकालते तो भी नहीं निकल पाते। सामने मिर्च फूंक दो, आंख में आंसू आ जाएगा। नो कर्म, मिर्च फूंक दो, आंख में आंसू आ जाएगा। बिना मिर्च फूके ही शब्दों के माध्यम से आंखों में आंसू आ जाता है। दुख रूप आंसू, सुख रूप आंसू और भक्ति रूप आंसू, तत्व के निर्णय का आंसू। आंसू के लिए डॉक्टर्स करना पड़ेगी आपको चकोते जी, आंसू के लिए डॉक्टर्स करना पड़ेगी। आपकी आंख का आंसू करो परीक्षण, ले जाओ लैब में। हर समय का आंसू एक सा नहीं होगा। जिसे कोई व्यक्ति कामी पुरुष है और कामनी को चाहता है, उस कामनी ने मना कर दिया, भाग पागल यहां से, तब भी रोता व्यक्ति, तब भी रोता है। उस आंसू को एक डिब्बी में भर लो, उसका परीक्षण कराइए आप। एक के माता पिता का वियोग हो गया तब भी रोता, उस आंसू को भी दूसरी शीशी में भर लो। एक व्यक्ति को संपत्ति मिल गई सीमा से ज्यादा, तब भी रोता है, उस आंसू को भी भर लो चंदन एक शीशी में। एक व्यक्ति इष्ट मित्र को देखता है तब भी आंसू आ जाते उसके। कर्म सिद्धांत सुन रहे हैं आप, घूमट सा कर्म कांड सुन रहे हैं उस समय। मतलब आपने मात्र दही चावल को खाने से नींद आती है इतना ही सीख के रखा है आपने। दही चावल खाने से नींद आती है, दर्शनावली कर्म का नो कर्म है ये। हे मित्र, दूसरे के चेहरे भी नो कर्म है। बिट्टू, मूर्छा खा के गिर जाता आदमी चेहरा देख करके, किसी ने धक्का भी नहीं मारा, बाण भी नहीं मारा, सूल भी नहीं मारा, चंदन मूर्छा खा गिर गया। पढ़ो पुराण शास्त्र, पढ़ो क्यों, घर घर में देखो ना आप। जिसको जिससे राग हो गया और ऐसा राग हुआ कि पैर पर गाड़ी चढ़ गई। भाई साहब चेहरे देख रहे थे, जिसका चेहरा देख रहे थे, जब भीड़ में छुप गए हो, चेहरा दिखना बंद हो गया, तब देखते हमारे पैर पे गाड़ी चढ़ गई, पैर फट चुका है।
इतने तन्मय तुम चेहरे के देखने में, पर मुझे ज्ञान हो गया। वो सज्जन मेरे पास आए थे, बोले गुरुजी ऐसा ऐसा हो गया। हमने कहा ज्ञानी तूने एक ज्ञान करा दिया कि जब एक नारी का चेहरा देखने पर अपने पैर का दर्द का भान नहीं होता है, तो निज आत्मा को निहारने वाले को भी, मेरे मित्र, घोर उपसर्ग आने पर भी भान नहीं होता है। ये बनावटी भाषा काम में आने वाली नहीं है पीयूष। जो जगत बोलता ना ऐसा ऐसा कुछ नहीं। चेहरा भी नौ कर्म है, चेहरा भी नौ कर्म है। एक छोटे से मच्छर के लिए, तितली के लिए आपकी आंखें नौ कर्म बन रही हैं। कहां घूम रही है वो मच्छर भुनमुटे, वो सीधे घुसते कहां पर हैं? आंखों में। जो आंखों का जो तेज है ना, उनको प्रभावित करता है। जैसे पतंगे लाइट में चिपकते जाकर मर जाते, झुलस जाते हैं, ऐसे वे कीड़े हैं ना आंखों की ओर दौड़ते हैं। आपको मालूम नहीं है कि तुम्हारी आंखों में भी तरंगें निकल रही हैं, पर उन कीड़ों को मालूम है। आपको मालूम है, आपको मालूम है प्रवीण, ज्ञान है आपको। यहां पर एक चित्र घूम रहा है, देखो आंखों से। यहां चित्र घूम रहा बेटा, देखिए आंखों में। लगा दो टीवी, देख लो मोबाइल पर, तुम्हें दिख जाएगा यहां भी चित्र घूम रहा है। यहीं पर बोलो पंडित जी। जो जिसका यंत्र है उसको पकड़ना जानता है। इसलिए सर मित्र, इसलिए कोई व्यक्ति ये ना कहे कि मैं नहीं जानता, यहाँ वो वस्तु नहीं है। तुम्हारा छेवसम पकड़ने का नहीं है, उसका पकड़ने का छेवसम है, वो समझता है। नोकरम। इसलिए ज्ञानी ऐसा बोलो, तुम्हारे वचन किसी के वासना के नौक्रम ना बने, तुम्हारे वचन साधना का नौक्रम बने। नौक्रम, नौक्रम। ये प्रवचन सभा क्या है? ये प्रवचन सभा क्या है? नौक्रम। इतने जीव एक साथ सुन रहे हैं और सबके भाव बदल रहे हैं, ये नौ क्रम बन रहे हैं। शब्द वर्गणाएं नौ क्रम बन रही हैं। ये सिद्धांत ये मुमुक्षु राकेश पंडित जी है ना, इसको तो 100% स्वीकार करना ही पड़ेगा। यदि नहीं करेगा जीव, तो आप लोग दिन में 3-3 4 स्वाध्याय क्यों करते हो? अरहंत तीर्थंकर की देशनवी माताओं कीर्ति है, वो हमारे सम्यक का साधन बनती है, नौकर बन रही है। महात्मा बज्ज कुमार जी बराबर नौकरम। उन नौ कर्मों से मिलना चाहिए जो द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित करा दे। उन नौ कर्मों से मिलना चाहिए जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म उनसे दूर करा दे मेरी आत्मा को। उन नौ कर्मों से मिलना चाहिए है। और इसलिए अरहंत की प्रतिमा, निर्गंत गुरु, वागीश्वरी जिनवाणी, ये सब नौकर में सम्यक के साधना के नौक्रम बनते हैं। जैसे स्त्री आदि एक वासनाओं के नौक्रम बनते हैं, पुरुष आदि स्त्रियों के लिए वासना नौक्रम बनते हैं, ऐसे वीतरागी श्रमण मोक्ष मार्ग का नौक्रम बनता है। देखो मेरा शब्द उसके नौक्रम बन गया। पंडित जैसा मुमुक्षु सोनगढ़ी जी ताली बजा रहा, देखो। ओह हे मित्र,
कोई ताली बजवाता नहीं है, कोई नहीं बजवाता। जब उमंग उमड़ती है ना तो हाथ उठ जाता है। नो क्रम। अकेले में तुम्हारा चिंतन ना बने, इसलिए गुरुओं के पास हम बैठना चाहिए। कम से कम जो विषय मेरे मस्तिष्क में नहीं आए, पूछो मस्तिष्क में से अपने। अच्छा, जहां तुम्हारी बुद्धि नहीं चलती है, मैंने अनुभव किया। देखो, मैं एक भी बात छुपाता नहीं किसी से। ये पेंसिल है, मैं ऐसे बैठा हूं शांति से, कुछ पता नहीं मैं कुछ जानता कि नहीं जानता। हाथ में 2 कागज पेंसिल, दे दो एकांत, फिर पृष्ठ के पृष्ठ भरे जाते ना, तब पता चले बुद्धि है। कोरोना के काल में हम लोग को एक दिन भी टेंशन नहीं हुआ किसी प्रकार का। बोले क्यों? व्याख्यान नहीं तो लेखन, सत्यार्थ बोध, वस्तुत्व, महाकाव्य, आपके 16 कर्ण भावना, ये सब ग्रंथ पूरे हो गए। कर्म विपाक, ये सब ग्रंथ पूरे हो। कहाँ? जब लोग त्राहिमाम कर रहे थे पंडित जी, आप वैशाली में मुस्कुरा रहे थे। मित्र, वैशाली मतलब बासुकुंड तीर्थंकर महावीर की जन्मभूमि। मित्र है, ये मित्र है, बहुत बड़ा मित्र है। ये मित्र है, ये भी मित्र है। ज्ञानियों का मित्र ही लेखनी। हर एक साधक को, हर एक श्रावक को, प्रत्येक छात्र को, कितने होशियार हो आप, लेकिन कुछ विषय याद करना चाहिए। कंठस्थ, कंठस्थ करना चाहिए। मैं आपको स्पष्ट किए देता हूं। सोमकेश सागर जी आए क्या? मित्र, 1000 पृष्ठ का ग्रंथ पढ़ लो, वो भूल जाओगे। उसमें 2-4 गाथा याद कर लो, भले तुम गाथा भूल जाओगे लेकिन विषय नहीं भूल पाओगे। कंठस्थ करो। अब प्रश्न है, कंठस्थ क्यों करूं? रेस्ट जब चली रहे तो आगे चलने दो, इसलिए कंठस्थ करो। ये तो तुम ग्रंथ को कंठस्थ कर रहे हो, वो शास्त्र ज्ञान रह जाता है। कैसा? मेहता बच्च कुमार जी, ईंटों के भट्टे में सांचा होता है, और जितने भट्टे वाले होते ना, अपने अपने सांचों पे अपने अपने नंबर, कोई अपने नाम डाले रहते हैं।